चलिए शुरू करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कहानी। नवरात्रि की दूसरी देवी। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट सहे। उसके बाद इन्होंने कई हजार वर्षों तक सूखे बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के करने के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तपस्या अब छोड़कर घर जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और उसके बाद देवी घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिवजी के साथ हो गया। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।